पवन जी, आप ही से शुरू कर रहा हूं। पवन जी, शांभवी कह रही है सबूत तो आपके पास है नहीं, ये 200 करोड़ के आपने जो आरोप लगाए, कोई सबूत है क्या पवन जी? मानव जी, एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अभी आपने उसके कुछ अंश भी दिखाए। सबूत की अब परिभाषा क्या है मेरे समझने के परे है। सारे दस्तावेज, सारी समय सीमा, कब से कब क्या हुआ, ये सारे तथ्यों और दस्तावेज समेत मीडिया को भी दिए गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझे भी किए गए। अब उनको अगर ये लग रहा है कि सबूत नहीं है तो एक एक दस्तावेज पर अपनी प्रक्रिया दे दे कि साहब ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। जनसुराज का काम ये है कि नीतीश कुमार के अस्वस्थ होने के कारण, देखिए नीतीश कुमार को मैं बहुत करीब से जानता हूं और 2013 में जो उनकी एक छवि थी वो बहुत ही सक्षम और साफ सुथरे नेता थे। वो ऐसे मंत्रियों को कभी भी अपने पास फटकने नहीं देते। वो व्यक्तिगत शुचिता उस पर कोई संशय या प्रश्न नहीं है। पर नीतीश कुमार अब अस्वस्थ है, लाचार है, असहाय है और उनके आसपास जो मंत्री हैं वो इस तरह से उनका लूट मची हुई है कि अगर वो नीरज कुमार का जो बयान आया वो बिल्कुल सही है कि उनको जवाबदेही देनी चाहिए। केवल एक जगह खड़े होकर कह देना कि सबूत है ही नहीं। अरे भाई, आप साबित कीजिए कि वो क्या चीज कही है प्रशांत किशोर ने जो गलत है, कौन सा दस्तावेज झूठ है, फर्जी है। आपको इस मामले को कहीं ज्यादा संजीदा तरीके से लेना पड़ेगा क्योंकि आरोप बड़ा है और तथ्यों के साथ पेश किया। पवन जी, आप तो जेडीयू में रहे, सबूत नहीं है जी। पवन जी, आप तो जेडीयू में रहे जी और आपको नीतीश कुमार ने राज्यसभा भेजा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसीलिए नरम रुख अपना रहे हैं नीतीश कुमार के प्रति और ये कह रहे हैं नीतीश जी को नहीं पता, उनके मंत्री लूट कर रहे हैं? पवन जी जी, मैं इसलिए नहीं कह रहा। मेरी नीतीश कुमार से निजी स्तर पे आत्मीयता है। उन्होंने मुझे पार्टी से निष्कासित किया, पर वो भी एक सिद्धांत के वजह से, क्योंकि मैं CAA NRC जब साथ जुड़ गए उसके खिलाफ था, वो अलग बात है। हाँ। पर हमारी आत्मीयता बनी रही और मैं नीतीश कुमार की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं उनके होते हुए यह कभी भी संभव नहीं था कि उनके संज्ञान में अगर ये बात हो कि उनका मंत्री इतने भ्रष्ट हो चुके हैं उनकी सरकार के, वो मुख्यमंत्री है, वो कभी इसको टॉलरेट नहीं करते। पर आज वो अस्वस्थ है। वो उनको अपनी कैबिनेट पर नियंत्रण उनका नहीं है और इस सत्ता की आड़ में उनके पीठ पीछे ये लूट मार चल रही है, नहीं तो वो रोकते जरूर। पवन जी, आप तो डिप्लोमेट रहे सर, आप जो कहेंगे, जो भी नाप तोल के कहेंगे, मुझे पता है, और डॉक्यूमेंट्स के बिना आप नहीं कहेंगे। हालांकि पॉलिटिक्स में आ गए, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं। तो पवन जी, थोड़ा बताइए ना जरा, ये अशोक चौधरी के खिलाफ क्या सबूत है? 200 करोड़ रुपया कहां से आया? थोड़ा मनी ट्रेल बताइए जी। वो मनी ट्रेल की जो बात है वो तो अशोक चौधरी को से ही पूछा है हमने सवाल। मानव जी, आप का सवाल मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। हमने बताया है कि इस तारीख से लेकर सगाई जब हुई उसके बाद से अब तक अशोक चौधरी और उनसे जुड़े बहुत करीबी लोगों और एक न्यास, एक ट्रस्ट में 200 करोड़ की संपत्ति खरीदी गई है। ये 200 करोड़ आए कहां से, अर्जित कहां से हुए, इनका स्रोत क्या है? हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं। तथ्य साफ है कि 200 करोड़ की संपत्ति खरीदी है। ठीक है, उसकी जवाबदेही तो अशोक चौधरी ठीक है। अच्छा पवन जी, ओके, ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये बता दीजिए, क्या अशोक चौधरी पर सिर्फ ये आरोप है या और भी कई मंत्रियों पर ये आरोप लगा रहे हैं? सरकार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं और आपकी मांग क्या है? सिर्फ जवाब मांग रहे हैं या इस्तीफा भी मांग रहे हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं कि अगर जरा सी भी सार्वजनिक जीवन में होने की वजह से शर्म और हया है तो एक तो इनको पहले इस्तीफा देना चाहिए। और जो और आरोप लगा रहे हैं, आपने खुद ही उसका ब्यौरा दे दिया। बताइए, कोई उप मुख्यमंत्री हो
वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट ना दे पाए, 7वीं पास एक जगह लिखे एफिडेविट में और बाद में लिखे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डीलिट। ये कोई मजाक समझा हुआ है क्या बिहार की जनता को? कठपुतली है क्या वो? ये किस तरह की सरकार है, किस तरह के उप मुख्यमंत्री है? वो गए जेल, सजा याफ्ता थे, 6 महीने जेल में रहे मर्डर के चार्ज पर, नाबालिग होने की वजह से बाहर आए, 3 दफे नाम बदला और उसके बाद ये हरकत। तो देखिए, लोगों के सामने तथ्य और तर्क उजागर करना किसी भी विपक्ष का काम है। मैं तो कहता हूं इन पार्टियों में से भी आखिरकार हमारे पास ये इंफॉर्मेशन कहां से आ रहा है? इन्हीं पार्टियों के लोग जो जानते हैं कि उनके नेता भ्रष्ट हैं। और बिहार में अब इस तरह का खेल बहुत हो चुका। ओके, पवन जनता जी जागरूक हो गई है। पवन जी, नीतीश जी का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? पवन जी, नीतीश जी का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे आप, जब उनकी रहते हुए ये सब हो रहा है उनकी नाक के नीचे? तो नीतीश जी का इस्तीफा हम इसलिए नहीं मांग रहे क्योंकि नीतीश जी हम समझते हैं कि अस्वस्थता के वजह से, अब मैं आपसे इन चीजों को साझा नहीं करना चाहता, वो कैबिनेट मंत्रियों के नाम तक कभी कभी भूल जाते हैं। वो कैबिनेट उनके नियंत्रण में नहीं है और वो अब केवल 1-1.5 महीने के लिए मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी कर दे स्पष्ट आज कि चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। क्यों नहीं सार्वजनिक रूप से कहती है? जब कहती है उनके चेहरे पे लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो ये भी कहते हैं कि चुनाव के बाद अगर बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में होगी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अच्छा पवन जी, ठीक है, तो आप ही बताइए फिर। ओके, अगर मान लीजिए पवन जी, अगर मान लीजिए हंग असेंबली होती है, त्रिशंकु विधानसभा होती है और प्रशांत किशोर की इस पार्टी को, आपकी पार्टी को कुछ सीटें आ जाती हैं, तो आप किसे सरकार में देखना चाहेंगे? तेजस्वी यादव को या नीतीश कुमार को? इसका तो जवाब हमने बड़ी स्पष्टता से दे दिया है। हंग असेंबली होगी नहीं, जन स्वराज की पूर्ण बहुमत आएगी। पूर्ण बहुमत कैसे आ जाएगा पवन जी? कमाल करते हैं आप भी। पूर्ण बहुमत, आप हंसिए मत, आप हंसिए मत, आप हंसिए मत। जमीन पर देखिए क्या स्थिति है। जो बदलाव की आग अब छिड़ चुकी है ना बिहार में, इन सारी पार्टियों के खिलाफ, ठीक है, जो 30 साल से बिहार को तबाह कर चुकी हैं, आप देखिएगा उसकी कितना पावर और स्ट्रेंथ है। ठीक है। अच्छा ये बताइए फिर पवन जी, अब जो संजय जायसवाल आरोप लगा रहे हैं, ये प्रशांत किशोर ने राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर से 14 करोड़ रुपए लिए, क्या अपने पर्सनल अकाउंट में रखे? क्या पार्टी के अकाउंट में क्यों नहीं डाले? ये आपने खुद कहा कि प्रशांत किशोर जी ने पब्लिकली इसको कबूला है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर वो 14 करोड़ लेकर छुपाना चाहते या उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहते, या जितने डोनेशन आए हैं अलग अलग जगह से, अगर वो सार्वजनिक ऑलरेडी ना होते तो वो पब्लिक करते ही क्यों? हम तो कह रहे हैं कि हाँ, हमारे पास डोनेशन आया है। कौन सी पार्टी है जो यहाँ कह सकती है इस मंच पर कि डोनेशन चेक से या ट्रांसफर से नहीं आया है? आखिरकार पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। जनसुराज ने कहा है कि हमारे पास भी आया है, कुछ चंदा हमको लोगों से भी आया है, कुछ क्राउड फंडिंग हम करेंगे भी। हम नई पार्टी है, हमें जरूरत है, हम बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं और जितने डोनेशन आए हैं उन सबकी आप तहकीकात कर लीजिए। ठीक है, ओके। जिन्होंने पार्टी को पैसा दिया है उनकी सारी तहकीकात आप कर लीजिए। मोदी जी के नाम पर हम तो कुछ छुपा नहीं रहे। पवन जी, मोदी जी के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा बिहार में क्या? कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी? देखिए, मोदी जी की सरकार के नाम पर बिहार में ना पहले पड़ा था ना अब पड़ेगा। बिहार की एक बड़ी स्पेसिफिक परिस्थिति है। वो ये है कि आज तक बीजेपी 243 सीट पर तो लड़ी नहीं है, 20% से ज्यादा उसका वोट नहीं आया है। ना लालू की सरकार बन सकती है आरजेडी की, ना बीजेपी की, इसलिए नीतीश कुमार उसके ब्रिज से चलता चला आ रहा था। पहली बार 243 सीट पर एक पार्टी लड़ रही है मजबूत विकल्प के नाम पर। प्रशांत किशोर ने की जनसुराज। तो अब आप देखिए आगे आगे क्या होता है, मोदी जी का कितना प्रभाव होगा, आप देखेंगे। ठीक है, ओके, ऑल राइट। अब नवल शर्मा